हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की भाग 2 लेके आए हैं। रसायन विज्ञान, रासायनिक अपक्रिया तथा उसके प्रकार। आइए देखते हैं बच्चों। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अपक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। जैसे बच्चों रासायनिक अपक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक है MgO, Mg प्लस ऑक्सीजन। आपको पता बच्चों मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस होती है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 होती है। क्रॉस गुणा होगा तो क्या आएगा बच्चों, 1 मिनट। मैग्नीशियम के ऊपर प्लस की 2 होती है तो क्रॉस गुणा, सेम साइन कट जाते हैं, एक जैसे साइन कट जाते हैं। MgO आएगा बच्चों। क्या आएगा, MgO। बच्चों एक ये बताएं आपको बात, यहाँ MO2 है बच्चों, इस वजह यहाँ 2 लगाएंगे। यहाँ Mg कितने बच्चों, 2। तो ये अपक्रिया बैलेंस बच्चों, क्या है, बैलेंस है। आइए कुछ और प्रकार की अपक्रिया देखते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH, NaOH HCl है, मेरी बात समझिएगा। और क्या बना, NaCl, और क्या बनेगा, कैसे पता बेटा, भाई Na को तोड़ेंगे, Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। H को तोड़ेंगे, H प्लस में, Cl माइनस में। इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा, इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा, HOH बनाएगा बच्चों। तो समझ गए, ये जल है, रिएक्शन बराबर है बच्चों। चलिए बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या होते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बता दें हम। पहला, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिवर को इसलिए साफ करते हैं बच्चों, मैग्नीशियम रिवर को इसलिए साफ करते हैं ताकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के एक लेयर बना लेती है अपने ऊपर। क्या बना लेती है बच्चों, लेयर, जो उसको जलने नहीं देती। इस वजह से पहले इसको साफ करते हैं ताकि जले। आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला बच्चों, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। पहला क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन की क्रिया करता है बच्चों। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, क्या बनाता बच्चों, HCl। यहाँ कितने H है, 2, यहाँ 2 लगा दिया। Cl भी 2 है, ये भी बराबर हो गया। दूसरा नंबर क्या कह रहा है इसमें, बैरियम क्लोराइड। बेटा बैरियम क्लोराइड का फार्मूला ये होता है बच्चों। बैरियम क्लोराइड का यही क्यों होता है, क्योंकि बैरियम के ऊपर 2 प्लस होते हैं, क्लोराइड के ऊपर -1 होते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो BaCl2। बच्चों इस प्रकार के अगर आप फार्मूला देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और बेसिक फार्मूला नाम की वीडियो चॉइस करिए, उसको देख लीजिए, आपको बेसिक फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, जैसे क्रॉस गुणा करेंगे तो बैरियम क्लोराइड, और उसके बाद की क्रिया किसके साथ कराई गई है बच्चों, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, इसकी वैलेंसी 2 होती है, यहाँ आएगा, इसकी वैलेंसी 3 होती है तो यहाँ लगा देंगे। क्या बनता है, बैरियम सल्फेट। बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की -2 होती है, कट जाएगा, बैरियम सल्फेट का फार्मूला। एल्युमिनियम क्लोराइड बच्चों, एल्युमिनियम की 3, क्लोराइड की -1, क्रॉस गुणा करेंगे AlCl3, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का ये हुआ फार्मूला। आइए बैलेंस करते बच्चों। यहाँ पर कितने Al है बच्चों, 2। इस वजह से हम यहाँ कितने लगाएंगे, 2, क्योंकि यहाँ Al2 है तो Al2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर 3 दूनी 6 Cl है, यहाँ भी 3 दूनी 6 Cl होगा बच्चों। अब यहाँ पर भी कितना है बच्चों, 3। सर 3, यहाँ 1 है, तो एक काम करिए बच्चों, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लगा दीजिए। क्या रिएक्शन बैलेंस है जी, SO4 भी 3 है, यहाँ भी 3 SO4 है, ये अपक्रिया भी बराबर है। ठीक बच्चों, तीसरा नंबर रिएक्शन। सोडियम की क्रिया किसके साथ बेटा, सोडियम की क्रिया जल के साथ, H2O के साथ। क्या बनाता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बच्चों यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है सर, 2 है, यहाँ पर सर 3 है। ये क्रिया तो डिसबैलेंस है, आइए इसको बैलेंस करते हैं।
कैसे बैलेंस होगा बच्चों? यहाँ 2 लगा दे। सर ये आपने 2 क्यों लगाया है? भाई हाइड्रोजन 2 और 1 3 भी सम, बेटा सम बनाओ। ठीक, सम क्या होगा? 4। तो फिर 4 को हम 2 गुणे 2 लिख देंगे 4। 3 को क्या लिखेंगे हम? 1.5 गुणे नहीं लिख पाएंगे ना, 1.5 दूनी। चलो 2, बेटा सम बनाया करो। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 2 4, यहाँ 2 लगा दो। 2 2 4। ओ कितने हो गए? 2। यहाँ ओ कितने हो गए? 2। लेकिन Na कितने हो गया? 2। इस वजह से यहाँ लगाएंगे 2 बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल में बैरियम क्लोराइड। भैया जल में बैरियम क्लोराइड क्या होता है? बैरियम सर प्लस का 2 होता है, Cl का माइनस। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता ये 2 होता है? आप एक काम करिए, एक सीरीज याद करिए। बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, इन सब की प्लस की 2 होती बच्चों। क्या होती है? प्लस की 2। ठीक बच्चों, प्लस की 2 होती है। कैसे पता प्लस की 2 होती है सर? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसको 2, 8, 10 बचा कितना? 2। आखिरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो देता है तो प्लस के जितना देगा उतना प्लस पाएगा। आखिरी कोष में 2 ही क्यों देता है? क्योंकि बेटा जिनके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय होता अपने आप को, मतलब सक्रिय होता है। वो क्या होता है बच्चों? सक्रिय होता है। इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के अपने अष्टक को सक्रिय बनाना चाहता है, स्थायी बनाना चाहता है। इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। और बेटा जैसे एक हम आपको बताएं ऑक्सीजन का, इसका 8 होता है, ये करेगा 2, 6। भाई 2 6 8। अब ये क्या करेगा? 6 नहीं देगा, 2 ले लेगा। जब ये 2 ले लेगा तो इसके ऊपर माइनस का 2 आएगा। जब ये 2 दे देगा तो इसके ऊपर प्लस का 2 आएगा। तो इनके आखिरी में जितने हैं वही पूरे परिवार का होता बच्चों। जैसे उस से टी पो। सर नकल करना मत बताओ, पढ़ाइए आप बेटा। उससे टीपो ये ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन की -2 है तो सल्फर की भी -2 होगी, सेलेनियम की -2 होगी, टेलेनियम पोलोनियम सबका -2 होगी। समझ गए बच्चों? चलिए इसको रेस करते हैं। ऐसे हम बहुत सारे पीरियोडिक टेबल अभी हम आपको लिए लाएंगे, आप बस इसको नोट कर लीजिए। आगे कुछ फॉर्मूले बता समझिए पहले। चलिए जैसे क्या कह रहा है बेटा? जल में बैरियम क्लोराइड, पहला नंबर जल में बैरियम क्लोराइड। जल में कह रहा तो एक्वा लगा देना बच्चों। तथा सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2SO4 के विलयन अभिक्रिया करके Na2SO4 के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और क्या बेटा? बैरियम सल्फेट बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड और बच्चों और बैरियम सल्फेट बनाता है बच्चों। क्या? बैरियम सल्फेट। आइए देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है बच्चों। इसमें कितने एन है सर? 2। यहाँ 1, 2 लगा दो। Cl कितने बच्चों? 2। यहाँ भी 2 बराबर है। 2 Cl 2 Cl। भैया सामने अगर 2 लगा है तो Cl भी 2 माना जाएगा और Na भी 2 माना जाएगा। सामने लगा होगा तो जितने भी होंगे सब डबल माने जाएंगे, और नीचे लगा होगा तो जिसके नीचे होगा वो माना जाएगा। जैसे 2 लगा Cl तो यही केवल 2 माना जाएगा, ये 1 माना जाएगा। लेकिन सामने लगेंगे ना सब डबल हो जाएगा, उसके कंपाउंड में जितने परमाणु होंगे सब डबल माने जाएंगे। ठीक दोस्तों, आइए बच्चों एक हम और आपको बात बताएं। ये तो बैलेंस हो गया। दूसरा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मतलब AQ विलयन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चे HCl एक्वा। क्या बनाता? सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, NaCl बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो एक काम करिए, एक Cl, एक Cl, एक Na, एक Na, एक H, एक H, 2H, यहाँ भी है 2H, एक हो बराबर रिएक्शन। चलिए कुछ और देखते हैं। हो गए बच्चे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है बच्चों।
बच्चों सफ़ेदी करने के लिए जो किया जाता है उसका अड़ोसो तो नाम पूछ रहा। आप घर में सफ़ेदी करने के लिए क्या करते हैं? चूना लाते हैं। तो आप बताइए सफ़ेदी करने के लिए चूना, क्या चूना का प्रयोग किया जाता है बच्चों। और बच्चों एक बात बता दें, हम चूने का तो प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन इसका अणु सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका अणु सूत्र क्या है बच्चों? ये नाम क्या है बच्चों? चूना। पहले नंबर अब क्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन दूसरे नंबर में कह रहा है एक्स मतलब भाई चूना की क्रिया जल के साथ कराओ। एक्स क्या है? ये अननोन क्वांटिटी जिसे हमने एक्स नाम दिया था। अब ये क्या चूना हो गया, हमने नाम बता दिया। तो दूसरे नंबर में इसकी क्रिया किसके साथ करानी? जल के साथ। बेटा जल के साथ ये मिलाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे कहते हैं सर हाइड्रोक्साइड है, ये OH है। कहते हैं सर जी सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 नहीं लगा होता है, यहाँ 2 लगा दिए आपने। तब तो हमने कहा बेटा इसकी वैलेंसी 1 होती है तो 1 नहीं गुणा किया, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 होती है तो 2 लग गया। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 लगता है। वो इसके बैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। इसकी बैलेंसी क्या है वही उसके नीचे लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन, जल के वैद्युत अपघटन में एक परिपरक नली में एकत्रित गैस की मात्रा 2 गुनी दूसरी से 2 गुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। बच्चों आइए, मान लीजिए मेरे पास एक जल है। क्या है? जल है। उसका हमने वैद्युत अपघटन कर दिया। क्या? वैद्युत अपघटन। ये क्या? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूटेगी। बच्चों यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो बच्चों आप ये बताइए, जो ऑक्सीजन गैस है, मान लीजिए इसको सामने कुछ नहीं तो 1 है, इसके सामने 2 है, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा ऑक्सीजन गैस की क्या होगी? 2 गुनी होगी। क्यों बेटा? बैलेंसिंग के अनुसार ये 2 गुनी आई है ना, तो 2 गुनी होगी। समझिए बेटा, वैद्युत अपघटन कराने पर ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस जो होगी ऑक्सीजन से 2 गुनी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें 2 अणु है सामने। समझिए 3 होता, 3 गुनी होता। चलिए डिक्शनरी डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर लिखिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? बच्चों कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील हम डालते हैं तो कॉपर धीरे धीरे उस विलयन से हटता है, उसकी जगह पर लोहे का विलयन, मतलब लोहे धातु अपना कॉपर की जगह पर अपना जगह बना लेता है। तो धीरे धीरे कॉपर धातु हटता है और लोहा का धातु उसमें मिलता है। वो हटाता क्यों? लोहा अधिक क्रियाशील होता है बच्चों। लोहा जो अधिक क्रियाशील होता है, कैसे पता? आइए हम आपको एक सीरीज लिखा रहे हैं। लिख बासर काना, लिख बासर काना मग अलमंजन कर फीसद कोनी SN/PBS दाम के हिसाब से। आपके स्क्रीन पर इनके नाम लिखे हैं, ये आप इसको नोट कर लें। ठीक बच्चे, जो धातुएं ऊपर होंगी वो अपने से नीचे वाले धातुओं को उनके विलयन से हटा देंगी, लेकिन जो धातुएं नीचे हैं अपने से ऊपर स्थित धातु को उसके विलयन से बच्चों नहीं हटा पाएंगे। समझ गए बच्चे? चलिए इसी वजह से आइए एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। Fe2 है बच्चों, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा के Fe चला जाएगा। टू नहीं लगेगा बच्चों, कॉपर सल्फेट है ये क्रिया करेगा, इसकी जगह पे चला जाएगा, ये इसकी जगह पर आ जाएगा। बेटा ये इसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा, हटा देगा। SO4 ये क्या है? लोहे का विलयन हो गया। अभी किसका विलयन था? कॉपर का विलयन। ये कॉपर का विलयन था, अब किसका हो गया? लोहे का विलयन। बच्चों इसका रंग बदल गया। कॉपर का विलयन अलग कलर का होता है, लोहे का अलग, इसी वजह से रंग बदल गया। ठीक, ये कॉपर है, ये लोहा है, नोट कर लीजिए। बच्चों
द्विविस्थापन क्रिया क्या है, आइए समझते हैं, नोट कर लो बच्चों। द्विविस्थापन क्रिया क्या है बेटा? द्विविस्थापन क्रिया की परिभाषा आपको पार्ट 1 में बता दिया गया है। आप देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर है, देख लें पार्ट 1 में जाके। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बच्चों, आइए। निम्न अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित बताइए। बच्चों जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है किसी पदार्थ में तो उसका उपचयित होता है, मतलब उपचयन होता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन होता है, अपचयित जिसे कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मेरे पास पहला है Na दिया है बैलेंसी करके 4 Na और ऑक्सीजन क्या हुआ Na2O, O को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया। अब बताइए पहले Na में, अब ये देखिए Na में O की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है ना, वृद्धि। अगर वृद्धि होगी तो अब क्रिया क्या होगी, बोलो बच्चों, उपचयित होगी। क्या होगी, उपचयित होगी। अगर वृद्धि होगी तो उपचयित, कमी होगी तो अपचयित बच्चों। जैसे दूसरे में देखो बच्चों, देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन दिया हुआ आपके स्क्रीन पर। अब इसमें ये देखिए, इसमें देखिए कॉपर में ऑक्सीजन था, क्या इसमें है, नहीं है। या Cu में O की कमी हुई है, क्या बच्चों, कमी, इसमें की वृद्धि, कमी हुई है, इसका मतलब ये अपचयित हो रही है। कौन सी क्रिया है, अपचयित। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अभ्यास में आते हैं, उसमें देखते हैं। इरेज करें बच्चों। चलिए अभ्यास में आइए, क्या कह रहा पहला क्वेश्चन। पहला तो ऑब्जेक्टिव है, टिक लगा लें। PbOC और 2Bb और CO2 में पहला क्या है, Pb का जो है अपचयित हो रहा है। बताओ क्यों, क्योंकि Pb में ऑक्सीजन की कमी हो रही बच्चों। भाई देखिए PbO कार्बन, Pb बन रहा है और CO2 बन रहा है। यहाँ वो 2 है तो 2 लगा दिया गया था, यहाँ 2Bb है तो यहाँ 2 लगा दिया। अब देखो Pb से ये बन रहा है, ये क्या है, अपचयित है, अपचयित हो रहा है क्योंकि यहाँ कमी हो रही है। लेकिन कार्बन से ये ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो यहाँ उपचयित हो रही है, उपचयित। क्या बच्चों, उपचयित हो रही है। तो इसमें दोनों हो रही, मतलब A व B, कार्बन का उपचयित और सीसा, इसे बेटा सीसा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीसा, इसे कार्बन बोलते हैं। तो सीसा में ऑक्सीजन की कमी हो रही तो उपचयित, अपचयित, और वृद्धि होगी तो उपचयित। समझ गए बच्चे। चलिए नोट करिए। दूसरा नंबर सवाल देख लो बेटा, क्या कह रहा है दूसरा नंबर सवाल। Fe2O3 में एल्युमिनियम की क्रिया कराई गई है। तो कह रहा है ये कौन सी क्रिया बच्चों, देखिए Fe2O3 2Al प्लस Al2O3 2Fe। बच्चों देखिए ये इनके आयनों का आदान प्रदान हुआ। देखिए एल्युमिनियम इधर चला गया, इधर चला गया, इसका मतलब ये विस्थापन अपक्रिया बेटा। एल्युमिनियम ने Fe को हटा दिया, देखो Fe यहाँ था पहले ना, अब एल्युमिनियम हटा दिया तो विस्थापन अपक्रिया ये। चलिए उसके बाद तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर। बच्चों आपको बता दें, अम्ल से अगर किसी भी धातु की क्रिया कराएं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो दी गई है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं सब अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी धातु हैं कोई भी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसकी डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर लिखी है, आप नोट कर लें, वीडियो को रोक कर इसको याद कर लें। चलिए 5वां नंबर सवाल, किसी निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए तथा उसे संतुलित कीजिए बच्चों। आइए पहला A नंबर सवाल क्या कह रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया बनाती बच्चों, NH3 बनाती है। ठीक बच्चों, तो एक काम करिए, 2 है यहाँ 2 कर दो,
2n 2n 3 कितना बच्चों H2 2 3 आई 6 तो 3 दूनी 6 हो गए बराबर होगा 2n 3 दूनी 6 हो गया। बी नंबर नाम ऊपर लिखा देखिए क्वेश्चन में, इस वजह नाम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन सल्फाइड किससे क्रिया करेगा? वायु से क्रिया करके जल बनाएगा बच्चों, क्या जल, और SO2 बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस करें, यहाँ 3 है यहाँ 2 लगा दो, सर ने पहले बताया यहाँ ओ विषय में सम कर लो, 2 O और 2 4, तो सोच रहे सर सम कर लें, लेकिन 2 यहाँ लगाएंगे तो H कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 2 S 2 हो गए। बच्चों एक काम करो फिर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लग गया, 2S 2 दूनी 4H 2 दूनी 4H, बचा क्या अब? ओ बचा 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ 2 ही है तो सामने 3 लगा दे, 3 दूनी 6 हो गया बराबर। ठीक बच्चों, सी नंबर में आओ। एल्युमिनियम सल्फेट। बेटा एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है आइए देखते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस होता है, सल्फेट के ऊपर -2। ये कैसे होता है इसकी हम एक लिस्ट बनाई हुई है, सबके चार्ज लिखे गए हैं। आप बेसिक फार्मूले को अंत तक देखिए और अंत में आपको एक चार्ट मिलेगा जिसमें सारे तत्वों की, आयनों की जो चार्ज होते हैं वो लिखे होंगे। उसको एक कॉपी पर नोट करिए, उसको याद करिए, फिर आप देखिए दुनिया का कोई भी केमिस्ट्री का फार्मूला होगा आप बता ले जाएंगे बच्चों, ना तो कर ही सकते हैं। ठीक बच्चे, चलिए अब इसमें क्या है 4, इसका 2 इधर आ जाएगा, इसका 3 इधर चला जाएगा, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट हो गया बच्चों। और किसके साथ क्रिया कराना है? बैरियम क्लोराइड। बैरियम के ऊपर 2 प्लस होता है, Cl के ऊपर -1। अब इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 लिखा नहीं जाता, तो बैरियम क्लोराइड का मामला क्या होता है बच्चों? BaCl2। क्या बनाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस, क्लोराइड के ऊपर माइनस का गुणा करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों? एल्युमिनियम क्लोराइड। उसके बाद बैरियम सल्फेट। बैरियम के ऊपर 2 चार्ज, SO4 -2, तो क्या होगा? बैरियम प्लस माइनस कैंसिल। ठीक बच्चे, आइए इसको बैलेंस करते हैं। कितने एल्युमिनियम बच्चों? 2। सर यहाँ 2 लगा दें, लगा दो बेटा। सर यहाँ Cl तो 2 है, यहाँ 2 3 आई 6, हाँ तो यहाँ बेटा 3 लगा दो, 3 दूनी 6। आपको एक बार बता दें, पहले मेन तत्व बैलेंस करते हैं, आखिरी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एकदम आखिरी में बैलेंस करते हैं, पहले मेन तत्व। उसके बाद सर एल्युमिनियम तो आपने बैलेंस कर लिया। आइए बैरियम देखते हैं। यहाँ बैरियम कितना है सर? 3 है, यहाँ पर 3 लगा दो, हो गया 3। अच्छा SO4 कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए, यहाँ भी सर 3 है, बराबर है सब, नोट कर लो। डी नंबर ऑफ क्रिया क्या कह रहा? पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनाता बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। यहाँ कितने H है? 3 सर विषम बना ले, यहाँ बना लो बेटा 2 यहाँ लगा दो, 2 दूनी 4, 2H ये 2H ये 4H, सर K2 हो गया, लगा दो बेटा K। ठीक, रिएक्शन बैलेंस बच्चे नोट कर लें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। बेटा निम्न अपक्रिया को संतुलित करना, कुछ हम अपक्रिया दे रहे हैं, आइए इसको संतुलित करते हैं। ये आपके स्क्रीन पर, इसको बैलेंस करना है बच्चों। एक काम करो, NO3 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 लगा दो। H कितना हो गया? 2, यहाँ भी 2 है सर, यहाँ भी 2 है। एक काम करो, O कितना है यहाँ पर? 3 दूनी 6 और 2 8 है सर, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 लगा दो, 2 8 हो गए। 2H इधर है बच्चों और 2H इधर भी तो है, 4 हो गए इधर, 4 इधर भी हो गए, बराबर रिएक्शन। बच्चों दूसरी रिएक्शन आगे देखते हैं। NaOH H2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक बच्चों,
और H2O। बच्चों आपको एक बात बता दें, चलिए बात ये है, यहाँ इन्हें कितना बच्चों 2 है सर, यहाँ 2 लगा दो। SO4 1 है बराबर है, O कितना है 2 सर, यहाँ 1 है 2 लगा दो, 2 और ये SO4 वाला इससे बैलेंस बराबर होगा रिएक्शन, नोट कर लो बेटा। सी नंबर NaCl AgNO3, बच्चों क्या बनेगा AgCl सर। अच्छा बच्चों, और सोडियम नाइट्रेट बनेगा बच्चों। अच्छा सर, तो बच्चों इसको देखो, तो बैलेंस कैसे करें? कैसे करें बैलेंस? बैलेंस होगा, आइए करते हैं। सब बराबर है तो क्या करेंगे बैलेंस? देखिए एक Na NO3 एक Ag एक Cl सब बराबर है सर, सब बराबर है ना बच्चों? चलिए अगला देखते हैं। डी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? सर बैरियम क्लोराइड लिखा है और सल्फ्यूरिक अम्ल, बैरियम सल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चों एक काम करिए, यहाँ 2 H है सर, यहाँ 2 लगा दो, Cl भी 2, सब 2 बराबर है, बाकी देख लो। बच्चों इरेज करें, चलिए। सातवां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसकी? कैल्शियम, पहले नंबर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ कराना बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और जल बनेगा बच्चों, क्या बनेगा? जल। तो आइए इसको, जल बनेगा तो उसका फॉर्मूला लिखिए बच्चों। है नहीं तो जल तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में ही। तो बच्चों एक काम करिए, देखिए बैलेंस है 1 Cl, जी सर बैलेंस है। OH H 2 है सर, यहाँ भी 2 है, सब बराबर है बच्चों। यहाँ कितना है? 3 और 1 4, 2 और 2 4 बराबर है सब। चलिए आगे देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है, किससे बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट। फार्मूला क्या है? AgNO3। जिंक नाइट्रेट बनाता है, सॉरी जिंक नाइट्रेट बनाता है बच्चों, ये होगा फार्मूला। और सिल्वर नाइट्रेट Ag। सर आपको कैसे पता जिंक नाइट्रेट? जिंक के ऊपर 2 प्लस होती है, Na के ऊपर माइनस, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। समझ गए बच्चों? ठीक सर। अब एक काम करते बच्चों, यहाँ NO3 2 है तो यहाँ 2 लगा दे, यहाँ 2 लगने से Ag 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, सब बराबर है बच्चों। सी नंबर रिएक्शन देखिए। सी नंबर में क्या कह रहा है? एल्युमिनियम, जी सर Al, कॉपर क्लोराइड से CuCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड जी, और कॉपर अलग हो जाता है। तो बच्चों एक काम करिए आप, यहाँ 3 Cl है तो यहाँ 3 लगा दो, 3 दूनी 6, यहाँ 2 लगा दो, 2 3 6, Al 2 हो गया बच्चों, इस वजह से यहाँ 2 लगा दो। कॉपर यहाँ 3 है तो इस वजह से यहाँ 3 लगा दो, सिंपल। ठीक बेटा, जब अलग अलग साइन आए तो इनका इसके सामने गुणा कर दो, अब इसका इसके सामने गुणा कर दो, समझ गए? चलिए डी नंबर सवाल। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ, बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। बच्चे एक काम करो,
बैरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, हो गया। बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 के है, 2 लगा दो, 2 यहाँ लगाने से Cl2 हो गए, यहाँ भी Cl2 होता है। ए भी एक है, ए भी एक है, ए भी एक है, बराबर रिएक्शन। चलिए बच्चों नोट कर लो, 8वां नंबर सवाल आपको दिखाएं हम। 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। क्या बच्चों 8वां नंबर सवाल? निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पहला, पोटेशियम ब्रोमाइड, प्रकार बताना है ना। चलिए, पोटेशियम ब्रोमाइड किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? बैरियम आयोडाइड, बैरियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड बनता है बच्चों, बैरियम ब्रोमाइड बनता है, बैरियम ब्रोमाइड। बच्चों यहाँ 1 भी आ रहा है, यहाँ 2 भी आ रहा है, तो काम करो 2 लगा दो, के 2 हो गए, यहाँ 2 लगा दो, 2 के आई भी 2 हो गए, यहाँ भी आई 2। बेटा ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। भैया देखो इनके आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों? यह विस्थापन अभिक्रिया होगी। क्यों बच्चों, कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये भी है। जिंक कार्बोनेट क्या बनाता है बेटा? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन ये कौन सी अभिक्रिया बच्चों? ये बेटा वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा? वियोजन। टूट गया। देखो एक चीज जब 2 पदार्थों में टूटे तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। सी नंबर देखिए, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराएगी, HCl बनाएगा, यहाँ 2 लगा देना, 2 है। ये योगात्मक क्रिया बेटा, योगात्मक संयोजन। ठीक है दोस्तों, एडिशनल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों बोलते हैं। चलिए बच्चों डी नंबर सवाल देखते हैं। मैग्नीशियम की क्रिया HCl के साथ कराई। अभी हमने क्या कहा था? मैग्नीशियम कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, तो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और H2 गैस बनेगा। तो 2 लगा दो, यहाँ Cl2 है, इस वजह से 2 यहाँ लगाया है बच्चों। यहाँ 2H है तो यहाँ भी 2H है, बराबर है। Mg यहाँ 1 है, 1 बराबर है बच्चों। नोट कर लो, इस अभिक्रिया का नाम विस्थापन अभिक्रिया बच्चों। ये द्विविस्थापन में आगे का देखा जाए। क्या? द्विविस्थापन, क्योंकि यहाँ 2 बार विस्थापन हुआ है, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। अब ये विस्थापन केवल एक ही, यही विस्थापन हुआ है, इसकी जगह पर ये चला गया, तो यह केवल विस्थापन कहलाएगी। ठीक बच्चों, नोट कर लो। चलिए इसके बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी देखिए। बेटा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आपके स्क्रीन पर हम बता चुके हैं, आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पर नोट कर लें। चलिए, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ना, या हाँ ऊष्माक्षेपी क्या होती है? जब कोई अभिक्रिया में ऊर्जा दे तो ऊष्माक्षेपी कहलाती है, जब कोई ऊर्जा ले तो ऊष्माशोषी कहलाती है। तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है, ऑक्सीजन लेने से हम जिंदा होते हैं। ठीक बच्चों, तुम्हारे अंदर एनर्जी आती है, सांस जब तक लेंगे जब तक हमारे अंदर एनर्जी होगी ना, तो हमें एनर्जी मिल रही ना, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपके स्क्रीन पर देख लें। आइए रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे ग्लूकोज है, खाना पीना खाया और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या बनता है? CO2 बनेगा और H2O बनेगा। यहाँ 6 है तो 6 लगा दिए, 6 दूनी 12, H12 है, H कितना है? 12। 1 मिनट रुक जाइए पहले, H है, H कितना? 12 ना, यहाँ लगा दो 6 दूनी 12। वो कितना है? 6 दूनी 12, 6 18, 6 यहाँ, एक काम करो 6 लगा दो, 6 दूनी 12, 6 18 बराबर हो गया। वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? भाई वियोजन अपक्रिया में एक पदार्थ 2 पदार्थों में टूटता है, संयोजन अपक्रिया में 2 पदार्थ 1 पदार्थ बनता है। आपके स्क्रीन पर नोट कर लें, इनकी परिभाषा हम बता चुके हैं। चलिए
क्वेश्चन लिखिए, उन वियोजन अपक्रियाओं को एक एक समीकरण लिखिए जिसमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत प्रदान। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम उष्मा दें तो किस में टूटेगा, पहले सुनिए। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम उष्मा दें तो ये CaO और CO2 में टूटेगा। अगर हम AgBr को, पहली अपक्रिया, दूसरी अपक्रिया, क्या AgBr को रोशनी में रखे, सूर्य के प्रकाश में रखे, धूप में, कहाँ रखे बच्चों, रोशनी में, तब ये क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। और बेटा इसके बाद तीसरा H2O, जल को विद्युत अपघटन कराएं। क्या बेटा, विद्युत में करंट द्वारा गर्म करें तो 2 दूनी 4, H2 और O2 हो जाएगा। यहाँ 2 लगा दो, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक बच्चों, विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर है, आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन देख लें और ये बता चुके हैं बेटा हम। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। चलिए आइए अभिक्रिया लिखते हैं। नंबर है 14 नंबर। आइए इसके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को कॉपर द्वारा हटाना है, तो हटा दो बेटा। कॉपर नाइट्रेट बना लेगा NO3 का होल ट्वाइस, और क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा। यहाँ नाइट्रेट 2 बच्चों, इस वजह से यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ Ag 2 हो जाएगा तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, होगी बराबर। लो उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे के समझाइए। वह द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। 2 स्क्रीन पर लिखिए, आप देख लीजिए। ऐसे बैरियम सल्फेट एक अवक्षेप है। ठीक बच्चों, उसके बाद 16 नंबर सवाल, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2-2 उदाहरण बताइए। बच्चों हमने बताया था जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन कहलाता है, और जब ऑक्सीजन कम होता है तो अपचयन कहलाता है। आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन है, देख लें। चलिए बच्चों, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। कॉपर है भूरा रंग, ऑक्सीजन में इसको रखेंगे तो वो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। बच्चों आपके स्क्रीन पर देख लें। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तुओं को, अगला क्वेश्चन पढ़िए। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं बच्चों, हम लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वायु की सतह तथा वायु के नमी के बीच संपर्क नहीं होने देती है। जब लोहा और ऑक्सीजन की सतह के बीच कोई रिएक्शन नहीं होगा तो उसमें जंग नहीं लगेगा बेटा, वरना ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडेशन करके जंग लगा देता है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किए जाते हैं। बच्चों आपको एक बात बताया, चिप्स आपने देखा होगा, मार्केट में गए होंगे, कहेंगे ले हवा भर के दे देते हैं, इतना बड़ा हवा नहीं होता बेटा, वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उसमें मिलाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है ताकि वो सड़े ना, गले ना, खराब ना हो, इस वजह से उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं बच्चों। समझिए, आप लोग तो सोचते होंगे हवा है, हवा नहीं बेटा, नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक, ताकि वो खराब ना हो। मान लो उसमें हवा होता तो जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते वो खराब होता, दुर्गंध गंध आने लगती, उससे बेकार हो जाता है। समझ गए, इसकी डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर नोट कर लें। निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक एक उदाहरण बताइए बच्चों। संक्षारण क्या होता है बेटा, और विकृत गंधिका क्या होती है, जिनकी डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर बेटा, इनको नोट कर लें। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। चलिए।